साथियों, आपकी नीट की तैयारी को एक सही दिशा देने के लिए एक नया वीडियो पुनः प्रस्तुत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो आपकी नीट की प्रिपरेशन में परेशानियां खड़ी करती हैं। अगर हम 3 मिस्टेक्स को सही कर लेते हैं तो हमारे नीट का जो सिलेक्शन है वो काफ़ी हद तक नज़दीक आ जाएगा। तो आज हम जो 3 गलतियों की बात करने वाले हैं, उनको ध्यान से सुनिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। इन 3 कमियों में हमने वो 3 कमी ढूँढी है और ये गलती क्यों है और इसका समाधान क्या है, इस पर हमने बात किया है। तो सबसे पहली जो कमी हमारी रहती है वो है नेग्लेक्टिंग एनसीईआरटी बुक्स। साथियों, ये गलती क्यों होती है? कई छात्र कोचिंग सामग्री और संदर्भ पुस्तकों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं और एनसीईआरटी किताबों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि रेफरेंस बुक ही सबसे अच्छी बुक्स है या कोचिंग सामग्री जो है वो सबसे अच्छा मटेरियल है उनके पास। अब ये गलती क्यों है? साथियों, नीट में अधिकतर प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, खासकर बायोलॉजी में। बिना एनसीईआरटी को अच्छी तरह से समझे आप जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं उनको मिस कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि अगर कहीं किसी प्रश्न पर अगर डाउट होता है तो जो एनसीईआरटी बुक्स में सही है उसी को ही माना जाता है, चाहे आपकी मॉड्यूल में कुछ भी दे रखा हो कोचिंग सामग्री में। अब इसका समाधान क्या है? समाधान इसका यह है कि एनसीईआरटी को अपनी प्राइमरी स्टडी मटेरियल समझें, इसे बेहतर ढंग से पढ़ें और बार-बार इसको रिवाइज करते हुए चलना है, जिससे आपकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो आपकी मजबूत हो सके। तो सबसे पहला काम हमारा रहा एनसीईआरटी किताबों को नज़रअंदाज नहीं करना है। सेकंड जो मिस्टेक्स रहती है वो है बहुत अधिक जानकारी का ओवरलोड करना, ओवरलोडिंग विद इंफॉर्मेशन। अब ये गलती क्यों है? एक साथ बहुत सारी जानकारी पढ़ने और रटना, इससे हमारा दिमाग भ्रम और टेंशन में चला जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग भी बहुत कैलकुलेटिव होता है। लेकिन अगर हमने इसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी तो फिर वो टेंशन में आएगा और एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। यह गलती क्यों है? नीट की तैयारी में स्मार्ट स्टडी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ना कि सिर्फ कठिन मेहनत। अधिक अधिक सामग्री पढ़ने से जानकारी सही तरीके से नहीं जमती और आप थकावट का सामना करने लग जाते हैं ओवरलोडिंग से, और जो हमें पढ़ना चाहिए था वो भूल जाते हैं हम। अब इसका समाधान क्या करना है? समाधान इसका ये है कि एक बार में एक विषय पर ध्यान दें, सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटें और समय-समय पर इसमें संशोधन करते चलें। एक अच्छे समय सारणी का पालन आपको करना है, जैसे हर सब्जेक्ट को आपको बाँटना है, क्या-क्या करना है। थर्ड जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं वो है इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस। गलती यह होती है कि कई छात्र पर्याप्त मॉक टेस्ट नहीं लेते और अध्ययन करते समय समय का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते। यह गलती क्यों है? नीट, जैसा कि हम जानते हैं, एक टाइम बाउंडेड एग्जाम है और अभी इसमें चेंज हो चुका है। अब 3 घंटे का टाइम इसमें कर दिया है, आपको पता ही है। 3 आवर्स आपको रखें और 180 क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब हमें ध्यान ये रखना है कि सही तरीके से उनका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको सही तरीके से तालमेल नहीं बैठाया तो हम गलतियां करना शुरू कर देंगे। अब इसका समाधान यह है कि रेगुलर रूप से आप मॉक टेस्ट लें और पिछले साल के पेपर हल करें। बिल्कुल परीक्षा जैसी स्थितियों का अभ्यास करें, उनको सिमुलेट करें उन तैयारियों को, कि आपका 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन यानी कि पर मिनट आपको 1 क्वेश्चन करना है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपकी गति, आपकी सटीकता और समय प्रबंधन जो है, टाइम मैनेजमेंट, वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। तो ये 3 जो मिस्टेक्स हैं, इनको आप अगर ध्यान से करें तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। इन सामान्य गलतियों से बचकर आप अपनी नीट की तैयारी को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। आपकी सफलता की दिशा में एक मजबूत कदम उठा सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
शीघ्र नीट का एग्जाम आने वाला है। आप सभी सफल हो, आपको एक अच्छे कॉलेज मिले जैसे आप अपने माता पिता और खुद के लिए एक साबित कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आपको इंक्वायरी आपको लगता है कोई सूचना चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।